मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उसको आप मेंशन करिए। चलिए, अभी तक जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज। हम लोगों ने 7.4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे और कुछ 7.5 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करा था। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक QABS लॉन्च किया था जिसका नाम था क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। उसमें मैंने 7.5 के कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे जिसे मतलब आइडेंटिटी का यूज होना है। इस एक्सरसाइज में आपको जहां हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी का यूज करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी याद करनी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी याद करेंगे। आपकी बुक में आइडेंटिटी लिखी हुई है, आप सबसे पहले उनको याद करिए, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अब हम लोग करते हैं। आज हम लोग 7.5 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका था। हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ x plus 1 upon x is equal to 3, find the value of x square plus 1 upon x square। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर इफ मतलब अगर x plus 1 upon x 3 के इक्वल है, अगर x plus 1 upon x से इक्वल है 3 के, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ठीक, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, देख के ही पहचान सकते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से ही सॉल्व होगा। और ये हमें कैसे पता, ये बताते हैं हम आपको। यहां पर देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि a की वैल्यू किसके इक्वल है, x की। आप इसको थोड़ी देर क्या मान लीजिए a, और इस पूरे को मान लीजिए b, मतलब b क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक, अब मैंने कैसे समझा कि इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी, वो ये बता रहा है। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर का कैसे आया होगा, ये आप ध्यान रखिए कि x स्क्वायर आया कैसे होगा। क्यों, जब हम इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा और प्लस 2ab जो आगे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आ रहा है। ये तो सिर्फ दो ही केस में आता है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमें ये पता चल गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। अब हमने a की जो क्या माना है x लिख दीजिए, b की जगह क्या माना है 1 अपॉन x लिख दीजिए और पूरे क्या कर दीजिए स्क्वायर। ये देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, a मतलब x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। b मतलब क्या मान लिया 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। ये ठीक, फिर प्लस साइन का प्लस साइन आप लगा दिए 2ab, 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा x, b कितना है 1 अपॉन x। ये हम लोगों ने डाल दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक चीज को और ध्यान देंगे हम लोग, वो क्या है, ये देखिए हम लोगों को x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। हमें x प्लस 1 अपॉन x वैल्यू कितनी दी हुई है 3, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन x। तो इसकी जगह हम 3 को लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है कि x प्लस 1 अपॉन x किसके बराबर है 3 के, तो हम x प्लस 1 अपॉन x क्या देंगे 3, और बाहर स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये x को कैंसिल कर देगा, काट देगा, तो क्या बचा हमारे पास प्लस का 2, ये आप ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से आप अपने क्वेश्चन को देखिए कि आपसे कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जरिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन साथ में कौन है, 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इतने की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करें, 2 को इस साइड ले आएंगे। यहाँ पर किसमें है, प्लस में 2 है, इस तरफ आगे किसमें चले जाएगा, माइनस से 2 में, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 9 में 2 आप घटाएं कितना आएगा 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये आया आपका 7। देखिए वही क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, हमसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली, 7। तो ये हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहली चीज है कि इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा, और वो हम लोग तब पता करते हैं जब हम लोग को फॉर्मूले याद होंगे, आइडेंटिटी याद होगी। मैंने यहाँ से ये देखा था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है। ऐसा सिर्फ 2 ही केस में होता है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और एक आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने ये देखा यहाँ तो प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो हमने वो आइडेंटिटी लिखी, और यहाँ पर हमने a को x मान लिया और b को 1 अपॉन x मान लिया, और फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। a की जगह क्या था x, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिख दिया। b की जगह क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3, तो हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना रख दिया 3, और सॉल्व कर दिया। जब हमने सॉल्व करा तो आंसर कितना आया 7। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। थर्ड वाला हम अपने मन से लगाएंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद करनी है, और अगर ना याद हो तो आप कॉपी से देखकर उसको याद करें, और उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप उसमें लिख दें, और उसमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी 781 मल्टीप्लाई 890, ये दिया क्वेश्चन। अब आप मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, आप चाहेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके रख देंगे, लेकिन वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि यूजिंग आइडेंटिटी, आपको इसको मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व करना है, आपको इसको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करना है। अब इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होता है, वो मैं लिख के दे रहा है यहाँ पर, a प्लस बी का और a ब्रैकेट में a माइनस बी। अभी मैं लिखाऊंगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, तब वो देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी लिखी हुई है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसको जब हम लोग सॉल्व होता है तो इसको निकलता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ये लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें a और b दोनों ही इक्वल होने चाहिए, और एक ब्रैकेट में प्लस साइन होना चाहिए और एक ब्रैकेट में माइनस साइन होना चाहिए, और दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तब ये आइडेंटिटी हमारी लगेगी, जिसका आंसर निकल जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब ये देखते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा है, देखते हैं हम लोग।
हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 781 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 781 और 819 हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 819 को लिखते हैं। 819 को हम 800 प्लस का 19 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, जब आप इनको ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। अब हमें 781 को भी यही बनाना है, बस फर्क क्या होगा, प्लस माइनस साइन। अब देखिए अगर हम 800 में 19 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना मिलता है हमें, 781। अगर हम 800 में 19 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलता है, 781। तो देखिए बन गया कि नहीं बन गया, इधर भी 800 है, इधर भी 800 है, इधर भी 19 है, इधर भी 19 है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तब हमारी ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक को बनाते हैं और दूसरे को वैसा ही बनाते हैं हम लोग जैसे हमने एक को बनाया है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस कर देते हैं। ये एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, और ये आपको देखना है कि हम इसमें कितना ऐड करें कि इतना ये आ जाए और दूसरा भी उसी तरीके से आए, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। अब 781 को हमने क्या लिखा है, 800 माइनस 19, 800 माइनस का 19 ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया, हम मल्टीप्लाई नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है दो ब्रैकेट के बीच में कैसा साइन होगा, मल्टीप्लाई का। 819 को हमने क्या लिखा है, 800 प्लस 19। अब देखिए इसमें a क्या है हमारा, अगर आप इसको a मान लिए थोड़ी देर के लिए और इसको b मान लीजिए तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है यही बन जाएगा, a माइनस b। ये देखिए a प्लस b और b में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का, जैसा ऊपर लिखा हुआ वैसा ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब a को a आपने कितना माना, 800, तो क्या हो जाएगा 800 का स्क्वायर, ठीक। माइनस साइन लगा, माइनस साइन आप भी लगा दीजिए, माइनस का b स्क्वायर। b किसको माना आपने, 19 को, 19 का स्क्वायर। बस सॉल्व हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब 800 का स्क्वायर कितना होता है, 64 40। ये आ गया आपका क्या, 800 का स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। ये और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये आया आपका आंसर 639। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके दिए रहते हैं उनमें जनरली हम लोग ये इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमको लग सकता है, जैसे 819 था तो 819 को हम लोगों ने सोचा कि 819 को हम 800 प्लस 19 लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें इस 781 को भी इसी तरीके से कुछ बनाना होगा। तो हमने देखा कि ये बन भी रहा था, 800 में 19 माइनस कर दीजिए, ठीक। फिर हमें ये प्रॉपर्टी पता थी, आइडेंटिटी पता थी हमें ये वाली, तो हमने एक इसको मान लिया 800 को। 781 को हमने क्या लिखा, 800 माइनस 19, 819 को क्या लिखा, 800 प्लस 19। अब हमने क्या करा, एक 800 को a मान लिया, 19 को b मान लिया, तो ये पूरा ऊपर वाला ही फॉर्मूला, ऊपर वाली आइडेंटिटी को मिल गई हमें कि a माइनस बी और a प्लस बी, और ये होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमने किसको माना था, 800 को, 800 स्क्वायर हो गया, b किसको माना था, 90 को, 90 स्क्वायर हो गया। अब आप स्क्वायर सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका। तो इन सारे क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिटी का ही खेल है। अगर आपने आइडेंटिटी याद कर ली तो ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी याद करने के बाद आपको हर क्वेश्चन को 3 या 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको ये बहुत समय लगेगा इसको देखने में, तो आप जब रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी इस क्वेश्चन में देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में,
जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम अपने मन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है वो है सिंप्लीफाई कहा गया हमें। सिंप्लीफाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस का 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2x प्लस 1/2x 2x माइनस का 1/2x। आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन वो भी आइडेंटिटी के हेल्प से। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया है कि इसको आइडेंटिटी के ही हेल्प से सॉल्व करिए, ठीक। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा वेरिएबल है वो हर जगह सेम है। इधर भी 2x, इधर 1/2x, इधर 2x, इधर 1/2x, इधर 2x, इधर 1/2x। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है, हम लोग 2x को मान लेते हैं a, ठीक, और 1/2x को मान लेते हैं क्या, b, ठीक है। हमने 2x क्या मान लिया a और 1/2x को b मान लिया। तो अब ये बना क्या वो भी देख लीजिए। अब इसको आप एक तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। क्यों? हमने 2x क्या बना a, तो a लिख दिया, 1/2x क्या बना b, तो b लिख दिया। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब अगर आपने आइडेंटिटी को याद करा है तो आप क्वेश्चन में आसानी से कर सकते हैं। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो आप उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक। इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है, ठीक। अब लेकिन इसकी बात मसली है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। अभी मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें मैंने लगाया था फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता देता हूँ, या आइडेंटिटी बता देता हूँ। होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अब इसको ओपन करते हैं। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग। इसको ओपन करके क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक। तो a प्लस बी माइनस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। लेकिन एक से ख्याल रखेंगे, क्या, माइनस का साइन आगे लगा हुआ है। क्या साइन लगा है, माइनस का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट में रखते हैं, a स्क्वायर इंडिया क्या लिख देंगे हम लोग, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख दिया। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं अपने, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए ब्रैकेट वाला माइनस साइन लगा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाला किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। एक ये a स्क्वायर और एक है प्लस का a स्क्वायर, एक है माइनस का a स्क्वायर, कट गया। और ये प्लस का b स्क्वायर, ये प्लस का b स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, 2b स्क्वायर बन जाएगा। b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर। और कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, क्या बचा, माइनस का 2ab। ये आ गया, लेकिन ये अभी आपका आंसर नहीं है। क्यों? इसका अभी आपको और सॉल्व करना है। यहाँ पर b और a की वैल्यू रखनी है, और वैल्यू कौन सी, जो आपने a माना था और b माना था। a को आपने क्या माना था, 2x, और b को क्या माना था, 1/2x। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इस तरीके से पूरा सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे, a की जगह 2x रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे, 1/2x। चलिए रखते हैं, b की जगह हमें क्या रखना है, 1/2x। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर आप भी लगा दीजिए, माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 2x,
तो आप क्या लिखते हैं 2x, b की वैल्यू कितनी है 1/2x। ये अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x से 2x कैंसिल हो गया, अब तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4x², ठीक, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 2 आ गया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका आंसर आ जाता है 1/2x² माइनस का 2। ये है आपका आंसर। क्या है आपका आंसर 1/2x² माइनस 2। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिटी का ही खेल था। पहले आपने क्या करा, a को 2x मान लिया, b को 1/2x, और फिर आपने एक जगह 2x की जगह रखा a और 1/2x लिख दी और ऐसे पूरा लिख दिया। फिर आपने ध्यान से देखा ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, मतलब इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है a² + b² माइनस 2ab। फिर आपने देखा, ये भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक ब्रैकेट में a + b हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो और बीच में मल्टीप्लाई, तो उसका क्या लिखते हैं a² माइनस b²। तो आपने क्या करा, इसको तुरंत ओपन कर दिया और इसके लिए क्या लिख दिया हमने a² माइनस b²। और इस तरीके से जब हमने सॉल्व करा तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके आगे तो सॉल्व होने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो a की वैल्यू मानी थी, a को हमने 2x माना था और b को हमने 1/2x माना था, तो बस हमने वो उठा के रख दिया, तो लास्ट में आंसर कितना निकला 1/2x² माइनस का 2। ठीक, तो इसमें आप पूरा खेल जो है वो आइडेंटिटी का ही है, इसलिए आप आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से याद करें और उसको कैसे क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे उसकी प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसका भी पार्ट आपको बता देते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। सबसे बढ़िया बात क्या है, इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी दे दी गई है। सबसे बढ़िया बात है आपको इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी दी गई है, और वो आइडेंटिटी क्या है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में दी हुई है। ये आइडेंटिटी क्वेश्चन में दी है कि आप इस आइडेंटिटी का यूज करके किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 9.8 का होल स्क्वायर, 9.8 का, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है इस आइडेंटिटी का यूज करके। अब आप ध्यान से देखिए कि इसको क्या कर सकते हैं। अब आपको a माइनस बी बनाना है, a माइनस बी मतलब आपको उसको कुछ माइनस करके कि किस नंबर से आप इसको माइनस करें कि 9.8 आ जाए। 9.8 का मतलब 10 से थोड़ा सा कम, देखते हैं 10 से कितना कम है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 से कितना घटाते हैं 0.2। अगर आप 10 से 0.2 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 9.8। अगर आप 10 से 0.2 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 9.8। तो अब हम लोग 9.8 जगह क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2। ठीक, और ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर आप भी लगा दीजिए, बस हो गया काम, इतना कर लिया। अब आपको आइडेंटिटी मिल गई, a की जगह क्या है 10, b की जगह क्या है 0.2। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए, a को 10 और b को 0.2। अब इसको ओपन करिए, ओपन करने के लिए ये सब ये फॉर्मूला क्या a स्क्वायर, a को आपने क्या माना 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस b कितना है 0.2, तो क्या आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है हमारा 10, b है 0.2, 10 और 0. ये हमने कर दिया इसको ओपन। क्यों? क्योंकि देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना था और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और a को हमने माना 10, b को माना 0.2 और फॉर्मूले को आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। इतना हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, करिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस
0.2 मल्टीप्लाई 0.2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 0.04। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? -2 ये आ जाएगा। जब इधर देखिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप चाहें तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए 2 में, 0.2 में। जब आप 10 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे कितना आ जाएगा 2 और 2 2 जा 4। तो इसको हम सीधे डायरेक्ट 4 लिख दे रहे हैं। जब आप पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4। बस सॉल्व कर लीजिए। 100 में कितना, 100 में आप 0.04 ऐड करेंगे, या आप एक काम करिए 100 से 4 घटा लीजिए, कितना आएगा 96 प्लस का 0.04, तो आंसर आ जाएगा 96.004। कितना आ गया आंसर 96.004। दो एक्स्ट्रा जीरो आ गए यहाँ पे 0.2 टेक। अब चलिए यहाँ पर देखिए एक जीरो हम लोगों ने बढ़ा दिया है, यहाँ पर 0.04 है, हम लोगों ने क्या लिख दिया 96.004 लिख दिया था, यहाँ पे आएगा 96.04। यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया, देखिए तो आंसर हो गया हमारा 96.04। क्यों? आप 96 में कितना ऐड करेंगे 0.04, तो कितना आ जाएगा 96.04। वो एक जीरो वहां बढ़ गया था। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या, इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी दे दी गई थी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करना है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसकी हेल्प से आपको 9.8 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना था। तो हमने ये देखा 9.8 है, 9.8 का मतलब कंप्लीट 10, तो हम लोग 10 में से कितना घटाएं कि 9.8 मिल जाए। तो हमें पता है 10 में अगर हम 0.2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें जाके 9.8 मिलता है। तो हमने इसी को एक ओपन करके लिख दिया 10 माइनस 0.2, ऊपर होल स्क्वायर लगा था, होल स्क्वायर हमने लगा दिया। अब फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दिया था, और यहाँ पर हमने a को 10 ले लिया, b को 0.2 ले लिया और फॉर्मूला ओपन कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया 96.04। अब हम लोग करते हैं हमसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बाकी क्वेश्चन में सबको आपको आइडेंटिटी का ही यूज करना है और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे अभी मैं आपको 12 वाला आपको सिर्फ बताऊंगा कि कैसे आपको इसको लिखना है। जैसे क्वेश्चन बोला गया कि 599 का स्क्वायर फाइंड करो। मैं आपको इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा इसे लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन है कि 599 का स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, वो भी आइडेंटिटी की हेल्प से। तो आप ये समझिए 599 है, तो 599 के बाद क्या आएगा 600, तो आप 600 में कितना माइनस करिए कि आपको 599 मिल जाए 1। तो आप इसको एक तरीके से 600 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 600 माइनस 1 और स्क्वायर लगा, स्क्वायर आप भी लगा दीजिए, ठीक। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह आप क्या लिख देंगे 600, b की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस का 2a भी ऐसे रख के आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये मैंने सिर्फ बताया आपको कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आप अपने मन से करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 3x, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। 3x प्लस 4y ब्रैकेट में 2x प्लस 5y प्लस का 9
2x प्लस का 5y स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी लेंथी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, वो भी इसमें आइडेंटिटी का यूज करके। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए फिर हमें बताइए इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग 2x प्लस 5y में a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाकी हम लोग कि इसको किस तरीके से हमें करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं। हम लोगों ने a को मान लिया, 3x को मान लिया a और 4y को मान लिया b, तो एक तरीके से क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये होता है फॉर्मूला। 4 ब्रैकेट में a क्या, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, सीधे ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 4 8 24xy। 2ab कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 कब माना, कितना माना 3x, b कितना माना 4y, तो 3 2 6 4 24xy। ऐसे आया ये, जो आप कंफ्यूज हो जाए कि इसको मैंने कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला वाला ब्रैकेट, ठीक। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में ध्यान से देखिए, 3x प्लस 4y 2x प्लस 5y। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। तो इसमें हम किस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इसमें हम कोई भी आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए x 3x है, इधर 2x है, इधर 4y है, इधर 5y है, इसमें कोई भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को लिखा रहने दीजिए, 3x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 5y करें कितना आएगा, मैं इससे डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, 3x और 2x में करेंगे 6x स्क्वायर प्लस का 15xy, ठीक। अब हम लोग करेंगे 4y का, 4y कितना हो जाएगा 4 2 8xy प्लस 5 4 20y स्क्वायर, ये आ गया आपका। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आप करके देखिए, मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप मल्टीप्लाई करें, तो आप इस तरीके से करिएगा तो आपको इतना मिलेगा। अगला प्लस 9 को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्यों, 2x को मान लीजिए a और 5y को मान लीजिए b। तो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab, 2 2 4 5 20, कितना आ गया 20xy, ये आ गया हमारा। अब जिसमें मल्टीप्लाई करना है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी आंसर फाइंड कर दीजिए। 9 4 अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 का अंदर, 9 4 36x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर प्लस 96xy, ये आ गया। थोड़ा और नीचे हम लोग लिखते हैं क्योंकि हम लोगों ने आगे वो लिख रखा है 36x स्क्वायर प्लस का 64y स्क्वायर प्लस का 96xy। इसको ऊपर से हम लोग रफ करते हैं, ये ठीक। फिर से बात चेक करते हैं, 9 4 36 x स्क्वायर 64 64 y स्क्वायर 24 4 96, ठीक। अब अगला ब्रैकेट देखते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 72x स्क्वायर प्लस, अब 15 का मल्टीप्लाई कितने करना है 12 में, 12 5 16 0, 12 12 और 12 6 18, ठीक है ना।
अब इसकी आ जाए कितना एक्स वाई प्लस 12 8 96 एक्स वाई प्लस 240 वाई स्क्वायर, ये आया हमारा। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करना हमें, ये आया क्या 36 एक्स स्क्वायर प्लस, अब 25 का आप 9 में मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45, 9 2 जा, ये आएगा 225 वाई स्क्वायर, ठीक। और साथ में क्या आ जाएगा 180 एक्स वाई। ये काफी लंबा लेंथी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोगों ने सारे ब्रैकेट ओपन कर लिए, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। अब जो सेम वेरिएबल है, सेम बेस के हो, उसको आप ऐड कर दीजिए और बाकी सब आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, और कहीं एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये है, ठीक। तो इनको ऐड करते हैं, 36 और 36 कितना होगा 72 एक्स स्क्वायर, 72 एक्स स्क्वायर और 72 कितना आ जाएगा आपका, इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। अब ये लाइन हम रफ कर रहे हैं, क्वेश्चन ही हटा देते हैं, क्वेश्चन ही लेके हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक। हम लोगों ने ऐड करा तो आएगा 2 2 4 7 7 144 एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया और इसको भी ऐड कर लिया और इसको भी ऐड कर लिया। अब अगली बात यह है इसकी वाई स्क्वायर की, ठीक है। तो एक वाई स्क्वायर ये है और देखिए कहीं वाई स्क्वायर है, हाँ एक वाई स्क्वायर ये है और एक वाई स्क्वायर ये है। इनको ऐड करेंगे जब आप कितना है हमारा 64 और कितना है 240 और 225, 240 और 225 कितना आ गया 549 6 4 10 2 12 2 2 4 1 5 आ गया हमारा 529 वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हमने ऐड कर लिया है। जहां जहां आप ये याद रखिएगा, जिसको इसको आप ऐड कर लीजिएगा उसमें निशान जरूर लगा दीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। अब एक्स वाई की बारी आई, एक एक्स वाई ये है, एक एक्स वाई ये है और एक एक्स वाई ये है और एक एक्स वाई ये है। कितने हैं, पहला वाला है 96, दूसरा है 180 और तीसरा है हमारा 96, ठीक है। और फिर लास्ट में है 180, तो 180 हो गया कितने 360 और 90, ये 6 is 12, 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, 5 2 3 2 5, 6 is 12, 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 1 5 और ये हो गया 552 एक्स वाई। और कुछ बचा, हम लोगों ने इसको भी जो ऐड कर लिया, इसको और इसको, ये आया हमारा आंसर। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं x प्लस वाई स्क्वायर का कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनेगा, किसी ना किसी स्क्वायर का क्या बनेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको अब हम लोग आंसर मैच करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 7.5 क्वेश्चन नंबर 15 144 एक्स स्क्वायर प्लस 552 एक्स वाई 529 वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, क्वेश्चन हमारा लेंथी था, इसमें दो चीजों का यूज हो रहा था। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो रही थी, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता, इसलिए हमने a पहले वाले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था और लास्ट वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था। फिर हम लोगों ने दूसरे वाले में देखा कि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता था, इसलिए हमने उसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करा और जब सॉल्व करा तो ये आया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करिएगा, जब आप ऐसे ऐड करिएगा तो ऐसे जरूर टिक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप कभी कभी होता है क्या है कि हम लोग
दो बार चीजों को ऐड कर जाते हैं, दो बार कि पता हम लोग 36x² 3 बार ऐड कर दिया, दो तो यहाँ पे थे ही थे। ये देखिए एक ये 36x² है, एक 36x², ये मान लिया आपने एक और कोई ऐड कर दिया। इसलिए ऐड करते समय आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप बाकी एक्सरसाइज को लगाएंगे। अभी जो मैंने जो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ बिल्कुल वैसे सेम टू सेम है जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि x + 1/x = 3 दिया था और आपको वैल्यू फाइंड करनी थी x² + 1/x² की। ठीक, तब वहां पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है उसमें क्या दे दिया गया, x - 1/x = 13। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे और वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से आप 7.5 एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से लगाइए और जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में उसको मेंशन करिए। अब हमसे पूछे, हम आपको संडे तक एक लेक्चर आपको इस बना के देंगे जिसमें आप जो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स।